अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम सादिक रज़ा आयुर्वेदा फार्मासिस्ट आज फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पेनिस को लकड़ी की तरह मजबूत कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास में ये कमेंट भी किए कि सर आप एक ऐसा नुस्खा बनाएं, एक ऐसा नुस्खा डालें जिसमें पेनिस को मजबूत किया जा सके और पेनिस की पट्टी की जा सके। पट्टी वाले नुस्खे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो आज मैं आपको एक पट्टी वाला नुस्खा दे रहा हूँ। इस पट्टी को लगाने के बाद में आपका पेनिस चाहे कितना ही कमज़ोर हो, कितना ही लागर हो, कितना ही आपने मास्टरबेट किया हो, उसकी वजह से आपका पेनिस डैमेज हो चुका हो, किसी तरह का इरेक्शन नहीं आता है या बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है, इस नुस्खे के इस्तेमाल से, इस पट्टी के इस्तेमाल से आपका पेनिस बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन उसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ शराइत हैं। दोस्तों, पहले आपने उनको तवज्जो से सुनना है। देखिए, अगर किसी को ज़कावत हिस्स की प्रॉब्लम है, ज़कावत हिस्स बहुत सारे वीडियो में मैंने इसकी तफसील बयान की हुई है, आप मेरे पिछले वीडियो देख करके इसके बारे में जान सकते हैं कि ज़कावत हिस्स होता क्या है। तो अगर किसी को ज़कावत हिस्स की प्रॉब्लम है तब उसके लिए ये नुस्खा कोई भी फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन अगर किसी को ज़कावत हिस्स की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस नुस्खे को बना करके अपने पेनिस की पट्टी करके इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं। वो लोग ख़ास करके जिन्होंने 10-10, 20-20 हज़ार रुपये की पट्टियाँ करवा ली, 50-50 हज़ार रुपये ख़र्च कर लिए और उनका पानी की तरह पैसा बह चुका है, किसी तरह का उन्हें कोई भी फ़ायदा महसूस नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं मिला है, तो वो इस पट्टी को करके अपने उन पैसों को लौटा सकते हैं और अपने उस वक्त को वापस लौटा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पैसा वसूल नुस्खा है। आप एक बार इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई में मैंने आपको कोई चीज़ बताई है जो आपके बहुत ज़्यादा काम की निकली। तो दोस्तों, मेरा कहना बस यही है कि अगर आपको ज़कावत हिस्स की प्रॉब्लम है तो आप पहले उसको ठीक करें, ज़कावत हिस्स के लिए कोई नुस्खा इस्तेमाल करें। अगर आप जानना चाहते हैं ज़कावत हिस्स क्या होता है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं या वीडियो सेक्शन में जाएं, वहां से आप कोई भी एक ऐसा नुस्खा देख लीजिए जिसमें मैंने ज़कावत हिस्स का ज़िक्र किया है। तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं दोस्तों, अगर आपको ज़कावत हिस्स की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस नुस्खे का बना करके इस्तेमाल करके भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये आपकी कंडीशन के ऊपर है कि आपको कितने दिन इस पट्टी का इस्तेमाल करना है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको वीडियो में आगे चल करके बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, स्किप ना किया करें। दोस्तों, आप स्किप करते हैं, कोई ऐसा पॉइंट आपसे मिस हो जाता है जिसकी वजह से आपका पूरा नुस्खा ख़राब हो जाता है, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है, फिर उस नुस्खे का आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपको सबसे पहले मैं नुस्खा बता देता हूँ कि नुस्खे में आपने कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। सबसे पहली चीज़ लेना है आपने अकरकरा ईरानी। अब देखिए, अकरकरा भी कई तरह का मार्केट के अंदर मिलता है जो किसी काम का नहीं होता है। आपने अकरकरे को अच्छी तरह से देख करके खूब साफ़ सुथरा अकरकरा ईरानी लें आप। ये बिल्कुल साफ़ सुथरा भी मिल जाता है और कुछ वो होते हैं जिनके ऊपर नस्से वगैरह लगे होते हैं, वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। फिर एक हिंदुस्तानी अकरकरा होता है, वो भी मार्केट में मिल जाता है, उसका भी इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है जितना ईरानी अकरकरे का है। तो सबसे पहली चीज़, आपने अकरकरा ईरानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का आपने लेना है। फर्स्ट नंबर आप कह के अगर कहीं से लेते हैं, किसी पंसार स्टोर से लेते हैं, तो फर्स्ट नंबर कह दीजिए आप, और आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि ये बंदा वाकई में मुझे फ़र्स्ट नंबर देगा। क्योंकि आप अगर फर्स्ट नंबर भी कहेंगे ना तो फिर भी सेकंड या थर्ड वाला आपको उठा करके दे देता है, क्योंकि आपको पहचान नहीं होती है। तो मेन चीज़ है आपको पहचान होनी चाहिए। तो अकरकरा ईरानी आपने लेना है 20 ग्राम। दूसरी चीज़ आपने लेना है पत्ता बेल, ये भी आपने 20 ग्राम लेना है। और तीसरी चीज़ लेना है आपने शहद। शहद अब कौन सा, देखिए बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कौन सा शहद होना चाहिए, जंगली हो या मोटी मक्खी का हो या छोटी मक्खी का हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि छोटी मक्खी का शहद आप इस्तेमाल करें। छोटी मक्खी का जो शहद होता है ना, उसके अंदर ज़्यादा कसावट होती है और ज़्यादा वो गर्म होता है। तो आपने छोटी मक्खी का शहद लेना है 20 ग्राम। और चौथी चीज़ आपने लेना है बीर बहूटी।
ये भी आपने एक नंबर की उम्दा क्वालिटी की लेनी है, क्योंकि बहुत सारे पंसार स्टोर वाले पहली बात तो इसको रखते नहीं है, और अगर किसी के पास मिलती भी है तो बहुत ज़्यादा पुरानी मिलती है जिसका तेल निकल चुका होता है। तो आपने खूब चमकती हुई बीर बहुटी लेनी है। ठीक है दोस्तों, ये बीर बहुटी आपने लेनी है 5 ग्राम सिर्फ। ये 4 चीज़ें हो गई, अकरकरा ईरानी 20 ग्राम, पत्ता बेल 20 ग्राम, शहद छोटी मक्खी का 20 ग्राम और बीर बहुटी 5 ग्राम। अब देखिए, आपने इनको तमाम चीज़ों को खूब खरल करना है, और खरल करने के बाद में आपने इनका पेस्ट बना लेना है। ये आपका पेस्ट तैयार हो जाएगा, यही आपका नुस्खा है। अब देखिए दोस्तों, आपने इसका इस्तेमाल करना है, तो इस्तेमाल करने का तरीका आप ध्यान से सुने। सबसे पहले तो आपने गुनगुना पानी लेना है, ठीक, ज़्यादा गर्म नहीं, बिल्कुल नॉर्मल गुनगुना पानी आपने इस्तेमाल करना है। गुनगुने पानी को आपने पेनिस के ऊपर लगाना है, उसको धोना है सही तरीके से। आप किसी ऐसी चीज़ से भी धो लें जो अंदर का मैल तक का निकाल दे, ठीक है ना। तो साबुन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुन आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन ज़्यादा ऐसा साबुन इस्तेमाल ना करें जो ज़्यादा ही नुकसान पहुंचा दे, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा साबुन ले लें जो आपकी बॉडी को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। तो सबसे पहले आपने उसको धो करके साफ़ कर लेना है सूती कपड़े से, उसको खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद जब बिल्कुल खुश्क हो जाए, ठीक है ना, उसके अंदर बिल्कुल भी नरमी बाकी ना रहे, आप अपने बिस्तर पर पहुँचें या कहीं भी, आपने थोड़ा सा लेप लेना है और ध्यान से आपने सिर्फ साइडों में लगाना है और ऊपर कमर पे लगाना है, ठीक है ना। तो 3 जगह आपने इसका लेप करना है, साइडों में दोनों और ऊपर कमर पे आपने इसका लेप करना है। आगे का हिस्सा छोड़ देना है, यानी सुपारी छोड़ देनी है। सुपारी छोड़ कर के आपने इसका उस पे पेनिस पे लेप लगा करके फिर आपने इसके ऊपर पट्टी कर लेनी है, ठीक है ना। पट्टी बांध लें आप, चंद रोज़ आप इसको लगा लें, ठीक है ना दोस्तों, चंद रोज़ आप इसको लगा लें। यानी ये जो दवाई मैंने आपको बताई है, जितने दिन चल जाए उतने दिन आप इसको लगा लें, और फिर आप अपने आप का जायज़ा लें कि पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है, ठीक। अगर कंडीशन में आपके बदलाव आ जाए, ठीक, और अगर पूरी तरह से ठीक हो जाए तो फिर आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंडीशन में 60% भी फ़र्क आ जाए तो आप एक मरतबा और इसको बना करके इस्तेमाल कर लें, ठीक। जैसी कंडीशन हो वैसे ही इसका इस्तेमाल है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत भी हो जाती है कि भाई उन्होंने ये सब कर लिया, करने के बाद में सुबह को देखते हैं कि भाई या तो सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, फूल का कुप्पा हो जाता है, मोटा हो जाता है ज़्यादा, जिससे कि बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि भैया अब क्या हो गया। और कुछ लोगों के जो है खाल उतर जाती है, या फफोले पड़ जाते हैं, आंवले पड़ जाते हैं, तो वो घबरा जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा एक सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं, अगर किसी को ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं या आंवले पड़ जाते हैं या स्वेलिंग आ जाती है, तो वो 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन इस्तेमाल करें। फिर भी अगर उनको दिक्कत रहती है तो 2 दिन छोड़ दें, तीसरे दिन इस्तेमाल करें। यानी जैसी कंडीशन आप देखें उसी हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करें। और एक चीज़ और आपने ध्यान में रखनी है, अगर किसी को इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए कि भाई या तो उनके स्वेलिंग आ गई या आंवले पड़ गए या बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आपने क्या करना है, गाय का घी लेना है और घी आपने थोड़ा थोड़ा सा लगा लेना है। अगर गाय का घी ना मिल पाए आपको तो आप सीधा नारियल का तेल ले लें। नारियल के तेल से आप हल्की सी मसाज कर दें और उसको ऐसे ही छोड़ दें, तो 1-2 दिन में आपके आंवले भी खुश्क हो जाते हैं, और अगर स्वेलिंग आई हुई होती है तो वो भी इससे उतर जाती है। तो दोस्तों, आपने इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, ठीक। अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है। देखिए, अगर आपको अंदरूनी ताकत की कमी है, यानी अंदरूनी कमज़ोरी है, शरीर में आपके कुछ बचा ही नहीं है, तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऊपरी तौर पे यानी एक्सटर्नल तो फ़ायदा पहुंच जाएगा, लेकिन इंटरनल आपको फ़ायदा नहीं पहुंच पाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहली बात तो आपको ज़कावत हिस्स ना होनी चाहिए। अगर ज़कावत हिस्स है तो उसके लिए आप नुस्खा इस्तेमाल करें, ठीक। और अगर आपको किसी तरह की अंदरूनी वीकनेस है तो उसको भी दूर करें, उसके बाद आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करें। तो कुल मिला के आपको अंदरूनी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अंदरूनी कोई प्रॉब्लम नहीं है
उसके बावजूद आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत है, यानी इरेक्शन की शिकायत है, या पेनिस के पतलेपन की शिकायत है, तो आप इस नुस्खे का बना करके भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद नुस्खा साबित होगा। और ये बिल्कुल आम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कोई भी इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। आप कहीं भी पंसार स्टोर पर जा कर के इसको आसानी से ख़रीद सकते हैं। शहद हर किसी के पास होती है, गांव देहातों में अवेलेबल होता है, ज़्यादातर लोगों के पास में मिल जाता है। तो गांव देहात से आप इसको ले लें, और अगर शहर वगैरह में है तो कोई आपका जानने वाला हो, रिलेटिव हो, उससे आप शहद मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो छोटी मक्खी का ही शहद इसमें बेहतर काम करेगा। तो दोस्तों, आप इसको बना करके इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो दोस्तों के साथ में लाजमी शेयर कर दिया करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में लाजमी शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।